कि अगर आपके सामने कोई भारत माता को तोड़ने की, भारत माता को बांटने की, एक नया देश बनाने की बात करे तो उसके साथ क्या करेंगे आप क्या करेंगे? और सरकार को, प्रशासन को क्या करना चाहिए? क्या उसकी आरती उतारी जाए? तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ये कहता कि बेटा छोड़ो, आपको लगता है कि बीजेपी आपसे नफरत करती है, बीजेपी आपको बांट रही है, तो आप सिर्फ इतना करो, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप वैज्ञानिक बनो, आप नासा में जाओ, आप इसरो में जाओ, आप आईएएस बनो, आप आईपीएस बनो, आप पीसीएस बनो, आप पुलिस में जाओ, आप सेना में जाओ, आप तमाम चीजें हैं। अंग्रेज तो कितने क्रूर थे उस समय जब बाबा साहब जैसा इंसान बन गया, इतना महान व्यक्तित्व बन गया, तो आज हमारे दलित भाइयों के अंदर कोई नया बाबा साहब जैसा व्यक्ति क्यों नहीं निकल सकता है? साथियों नमस्कार, आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। दोस्तों आज इस पूरे सेशन के अंदर हम कुछ ऐसे पत्रकारों की चर्चा करेंगे, ऐसे पत्रकारों को बेनकाब करेंगे कि जिन्होंने विपक्षी पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से और अन्य पार्टियों से यह लगता है कि मोदी के नाम की, योगी के नाम की, अमित शाह के नाम की, आरएसएस के नाम की, बीजेपी के नाम की सुपारी लेकर रखी है और इनकी जो दुकान है, इनकी जो रोजी रोटी है, वो सिर्फ मोदी को, योगी को, अमित शाह को, बीजेपी को, आरएसएस को गालियां देने से चलती है। भाई आप गालियां देते रहिए और बीजेपी सरकार के ऊपर सरकार बनाती जाएगी। ना तो मोदी का कुछ बिगड़ रहा है, ना योगी का कुछ बिगड़ रहा है, ना बीजेपी का कुछ बिगड़ रहा है, ना आरएसएस का कुछ बिगड़ रहा है। बिगड़ सिर्फ उनका रहा है जिनको आप अपने चैनल के जरिए मूर्ख बनाते हैं। और इनको देखने वाले सबसे ज्यादा लगभग 90%, 80 से 90% हमारे मुस्लिम भाई हैं। दूसरे नंबर पर हमारे जो दलित गरीब भाई हैं, उनको कैसे कैसे गुमराह किया जाता है कि मोदी आपको खा जाएगा, बीजेपी आपको बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। यहां पर प्रकट हो चुके हैं जिनका नाम अजीत अंजुम है। इनकी कहानी यह है कि एक समय पर ये न्यूज चैनल के अंदर काम करते थे और इनके ऊपर कुछ इन्होंने गलतियां की होंगी, तो इनको न्यूज चैनल से बताया जाता है कि निकाल दिया गया। ये कहते हैं कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन उसके बाद जब ये उस चैनल से बाहर हो गए, तो उसके बाद इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसके ऊपर इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। और वीडियो के जरिए आप आगे देखेंगे कि वीडियो के जरिए इन्होंने केवल और केवल मोदी को, योगी को, बीजेपी को, आरएसएस को, इनको मतलब बकवास करना शुरू किया। कैसे किया वो आपको आगे आप देखते चलिए। यहां पर इनकी जो YouTube प्रोफाइल है वो आप यहां पर देखिए। सबसे पहले एक आप ये वीडियो देखिए। यहां पर आप वीडियो देखेंगे तो आप देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे वालों का, दिल्ली की दरगाह में ड्रामा, मुस्लिमों पर आरएसएस का दो मुहापन। ये पहला वीडियो। दूसरा आप देखिए, योगी की पुलिस ने मोहित को मार डाला। आगे प्रियंका बोली कि यूपी में जंगल राज, अखिलेश बोले कि नाम बदल दो। ठीक, अब आप इस वीडियो को, इस थंबनेल को देखकर सोचिए कि योगी की पुलिस ने मोहित को मार डाला। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रियंका बोली कि यूपी में जंगल राज, क्या आपको समझ में आ रहा है? अखिलेश बोले कि नाम बदल दो, क्या आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद आप थोड़ा अगर आगे चलिए, आप थोड़ा सा और आगे चलिए, यहां पर आप देखेंगे कि उमर खालिद के 1500 दिन आपको ये क्यों नहीं दिखता माय लॉर्ड? ये इनका अगला वीडियो है। अब आपको उमर खालिद, जिसके बारे में अपने वीडियो के अंदर ये बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता देता हूं। ये जो यहां पर आप उमर खालिद देख रहे हैं, ये उमर खालिद देख रहे हैं, इसके ऊपर आरोप ये हैं कि इसने ये दावा किया था, ये बयान दिया था, ये प्लान तैयार किया था कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम हो गया और अरुणाचल हो गया, तमाम जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहां पर एक चिकन नेक जगह है। वहां पर ऐसी जगह है कि अगर वहां पर चाइना या फिर पाकिस्तान या फिर कोई भी उसको काट दे तो जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो हमारे देश से अलग हो जाएंगे।
तो इस उमर खालिद के ऊपर यह आरोप है कि उसने उसी जगह को काट कर एक नया देश यानी कि हिंदुस्तान को तोड़कर एक नया देश बनाने की बात की थी, उसका प्लान तैयार किया था। और इसी की वजह से वो पिछले लगभग 1500 दिन से जेल के अंदर है। अब आप बताइए कि अगर कोई भी हमारे देश को तोड़ने की बात करे, अगर हमारे देश को बांटने की बात करे, नया देश बनाने की बात करे, तो आप छोड़ दीजिए कि आप हिंदू हो, आप छोड़ दीजिए कि आप मुसलमान हो, आप छोड़ दीजिए कि आप जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, क्या हो, लेकिन आप बताइए कि अगर आपके सामने कोई भारत माता को तोड़ने की, भारत माता को बांटने की, एक नया देश बनाने की बात करे, तो उसके साथ क्या करेंगे आप क्या करेंगे? और सरकार को, प्रशासन को क्या करना चाहिए? क्या उसकी आरती उतारी जाए? क्या उसके ऊपर फूल मालाएं पहनाई जाएं? नहीं, उसके साथ जो करना चाहिए कि उसको जेल के अंदर पहुंचाना चाहिए, वही काम मोदी सरकार ने किया कि उमर खालिद जो देश तोड़ने की बात कर रहा था उसको जेल के अंदर डाल दिया। तो इसको लेकर ये जो अजीत अंजुम साहब हैं वो हमारे देश के सर्वोच्च अदालत और उसके जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ठीक, आगे चलिए, आगे आप थोड़ा और चलेंगे तो यहां पर देखिए, देखते जाइए आप, बस देखते इसलिए जाइए क्योंकि इनकी बीजेपी के प्रति नफरत कितनी है वो आप देखिए। ड्रग केस में फंसी बीजेपी की नेता, कांग्रेस ने बताया बीजेपी का ऐसा ड्रग कनेक्शन, ये अगला वीडियो। ठीक, आगे आप देखिए, वायनाड में जब प्रियंका हुई भावुक, नामांकन के बाद भाई बहन का शक्ति प्रदर्शन। इनको कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता होते हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, बड़े अच्छे लगते हैं। उनका एक रैली मात्र इनको शक्ति प्रदर्शन लगता है। और वायनाड में जब प्रियंका हुई भावुक, नामांकन के बाद भाई बहन का शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन ऐसे कह रहे हैं कि जैसे प्रियंका गांधी ने कोई किला जीत लिया। आगे आप देखिए, ये आप देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ठग्स ऑफ गुजरात। आप मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। और अगर आप खासकर गुजरात से आते हैं तो आप यहां पर देखिए कि गुजरात को कैसे इन महोदय ने बदनाम करने की कोशिश की है। ठग्स ऑफ गुजरात, कि भाई गुजरात के अंदर ठग्स भरे पड़े हैं, देश को ठग लूटते हैं। और वहां पर देखिए आप, ये अगर आप ध्यान से इनको जूम करके देखने का प्रयास करें तो यहां पर अडानी साहब जो हमारे देश के मशहूर उद्योगपति हैं, वैसी कोई छवि लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको ब्लर कर दिया, उसको दिखाई सही से नहीं दिया। क्योंकि अगर ये तस्वीर लगा देते तो फिर अडानी साहब इनको, इनके ऊपर अगर एक केस कर देना तो इनका घर बिक जाए। ठीक है, लेकिन ठग्स ऑफ गुजरात, आप अगर यूपी से आते हैं तो आपको कोई वीडियो ऐसा दिखाई पड़े कि ठग्स ऑफ यूपी, यानी कि यूपी के लोग ठग होते हैं। अगर आप एमपी से आते हैं तो आपको कोई ऐसा कहे कि ठग्स ऑफ एमपी, ठग्स ऑफ बिहार, ठग्स ऑफ दिल्ली, ठग्स ऑफ राजस्थान, ये आपके राज्य की बेइज्जती है ना। आपको बुरा लगेगा ना कि आपको कोई ये कहे कि ठग्स ऑफ बिहार, ठग्स ऑफ गुजरात, ये बुरा लगेगा ना। ये देश को तोड़ने की बातें हैं ना। लेकिन फिर भी चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर आप देखिए कि ये चीज आप देखिए कि जय श्री राम नहीं बोला तो जैसे मुसलमानों का गुनाह हो गया। ये आप देखिए कि जय श्री राम नहीं बोला तो उसके बाद डॉट 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 डॉट, जैसे जय श्री राम नहीं बोला तो किसी को मतलब पता नहीं बर्बाद कर दिया, जैसे मुसलमान होना गुनाह हो गया। अब अगर ये चीज कोई 16-17 साल का हमारा मुस्लिम बच्चा देखता है, मुस्लिम युवा देखता है, तो आप सोच कर देखिए कि उसके दिमाग पर क्या जाएगा। क्या वो हमारे देश की मुख्य धारा से, हमारे देश की सरकार से, संसद से, चुनाव से, इन सब चीजों से अपना जुड़ाव महसूस करेगा? या फिर उसको तो यह लगेगा कि भाई भाजपा की सरकार है, मोदी बैठा है, योगी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, आरएसएस बैठा है, तो हिंदुस्तान का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, आगे आप चलिए, आगे आप चलिए। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और यहां पर
मैं उत्तर प्रदेश की जो माननीय पुलिस है, यूपी के माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब हैं, आपसे गुजारिश है कि कम से कम इस वीडियो का आप संज्ञान लीजिए। कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा, बहराइच दंगे का बीजेपी नेताओं से कनेक्शन। पुलिस की जांच नहीं हुई है, पुलिस की कोई जांच में यह साबित नहीं हुआ है, लेकिन इन महोदय ने बीजेपी के नेताओं से अपना कनेक्शन बता दिया है, स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा भी कर दिया है। अब आप बताइए, बीजेपी से इतनी नफरत कि दंगों जैसी चीज के अंदर ये अपना पुलिस की जांच से पहले ये सब कुछ बता दे रहे हैं। ये तो प्रभु हो गए, इनको तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये देख रही है तो भाई साहब आप इनसे ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि ये सीधा बता रहे हैं, आपको जांच करने की जरूरत नहीं है कि स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा, बहराइच दंगे का बीजेपी नेताओं से कनेक्शन है, यानी कि जो बहराइच में दंगा हुआ था वो बीजेपी ने करवाया। ठीक, अब आप सोच कर देखिए कि अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्या कोई भी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी का सीएम या नेता या तमाम लोग ये चाहेंगे कि उनके राज्य में दंगा हो? मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक के अंदर चल रही है, दंगा होना बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज, कहीं पर नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान ना करे अगर कर्नाटक के अंदर कहीं दंगा हो जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ये चाहेगी कि कर्नाटक के अंदर दंगा हो जाए? या कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है, क्या आम आदमी पार्टी ये चाहेगी कि भाई पंजाब के अंदर दंगा हो जाए? वो क्यों चाहेंगे? सोच कर देखिए कि वो क्यों चाहेंगे कि उनकी सरकार की जो छवि है वो खराब हो। कोई भी सीएम, कोई भी पार्टी का नेता ये चाहेगा? भाई अगर उन्हें दंगा करना होगा तो राज्य से बाहर जाएंगे, अपनी सरकार के खिलाफ दंगा क्यों करेंगे? आप सोचिए। लेकिन नहीं साहब, इन्हें पता पड़ गया कि स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा, बहराइच दंगे का बीजेपी नेताओं से कनेक्शन। आगे आप चलिए। वाह मोदी जी वाह, मरीजों को भी बनाया मेंबर, और उसके बाद 5 करोड़ दो तो दुश्मनी खत्म, नहीं तो सलमान को जेल से लॉरेंस की धमकी, तमाशबीन बनी सरकार। ठीक, आगे आप देखते जाइए कि हरियाणा चुनाव में कैसे हारी कांग्रेस, कहां चूक हुई, कौन कौन जिम्मेदार। कपिल सिब्बल के साथ वरिष्ठ पत्रकारों से पूरा खेल समझिए। आप जब इनकी प्रोफाइल के नीचे जाएंगे तो जब हरियाणा चुनाव चल रहे थे, आपको मैं बता दे रहा हूं कि आप YouTube पे जाइए, अजीत अंजुम सर्च करिए और वीडियोज वाले सेक्शन में जाकर देखिए, जाकर जब हरियाणा के चुनाव चल रहे थे ये कह रहे थे कि बीजेपी तो गई, बीजेपी बुरी तरीके से हारती है या बहुत बुरी तरीके से हारती है, बस इतना देखना है। लेकिन आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इन महोदय ने, अजीत अंजुम साहब ने यह दावा किया था कि बीजेपी बुरी तरीके से हारती है या बहुत बुरी तरीके से हारती है। ये तमाम चीजें इन पत्रकार महोदय ने की, और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को ईमानदार कहते हैं। बाकी जितने भी पत्रकार हैं उनको गोदी मीडिया, सरकार के चमचे, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। अब इन सब चीजों को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो देखने वाले हैं, इनको जितने भी देखने वाले लोग हैं, जितने भी, उनमें से आप भरोसा नहीं करेंगे कि लगभग 70% हमारे मुस्लिम युवा हैं, हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, और उसके बाद बहुत सारे जो हमारे दलित और गरीब भाई हैं वो इनको देखते हैं। उनको ये लगता है कि भाई मोदी के विरोध में बोल रहा है तो कुछ अच्छा बोलेगा। लेकिन यहां पर अगर मैं होता तो मैं क्या करता? मैं बहुत अलग नहीं करता कुछ, मैं वही करता जो मेरा काम होता। क्योंकि इनको ज्यादातर जो देखने वाले लोग हैं उनके अंदर एक तो मुस्लिम हैं और दूसरे जो हमारे दलित और गरीब भाई हैं। अब आप बताइए कि मुस्लिम बच्चे जिनके दिमाग में ये जहर भरा जा रहा है कि भाई मोदी आपका दुश्मन है, बीजेपी आपको खा जाएगी, आरएसएस आपको खत्म कर देगी, उन मुस्लिम बच्चों के दिमाग में ये जहर भरने के बजाय अगर ये भरा जाए कि इसी बीजेपी ने देश का एक मुसलमान प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनाया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक इसी बीजेपी ने एक दलित को
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया? श्री रामनाथ कोविंद साहब। इसी बीजेपी ने एक एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाली महिला को महामहिम, देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद दिया। क्यों दिया? अब्दुल कलाम साहब जो मुस्लिम थे, उनके पास वो काबिलियत थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, वो उस पद के ऊपर पहुंच गए थे कि राष्ट्रपति का पद भी शायद उनके सामने एक मतलब छोटा पद था। उन्होंने देश के लिए इतना किया, मिसाइलें बनाई, तमाम चीजें की, और बीजेपी ने उनको क्या बनाया? प्रेसिडेंट बनाया। इससे यह साफ होता है कि बीजेपी पढ़े लिखे और अच्छे बेहतर मुसलमानों से कोई नफरत नहीं करती है। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, तो भाई बीजेपी ने मुसलमान को देश का सर्वोच्च पद दिया, दलितों को सर्वोच्च पद दिया, एसटी महिला, हमारे देश की महामहिम जो वर्तमान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, उनको देश का सर्वोच्च पद दिया। तो अगर मैं अजीत अंजुम साहब की जगह पर होता तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से यह कहता कि बेटा छोड़ो, आपको लगता है कि बीजेपी आपसे नफरत करती है, बीजेपी आपको बांट रही है, तो आप सिर्फ इतना करो, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप वैज्ञानिक बनो, आप नासा में जाओ, आप इसरो में जाओ, आप आईएएस बनो, आप आईपीएस बनो, आप पीसीएस बनो, आप पुलिस में जाओ, आप सेना में जाओ, आप तमाम चीजें हैं, आप अपना स्टार्टअप करिए, अपनी कंपनी शुरू करिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि नफरत भरो, नफरत भरो, नफरत भरो। मैंने आपको दिखा दिया है, और यही चीज दलितों के साथ करते हैं। तो अगर मेरे को दलित देखते तो मैं उनसे कहता कि बेटा अगर आपको लगता है कि मोदी आपके खिलाफ है, मोदी आपको खा जाएगा, बर्बाद कर देगा, छोड़ो, मोदी को साइड में रख दो, बीजेपी को साइड में रख दो। आपने क्या करना है? आपको पढ़ाई करना है, जैसी पढ़ाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। भाई उससे खराब हालात तो नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय पर, जब देश के हालात ही खराब थे, हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस समय पीएचडी की पता नहीं कितनी डिग्रियां ले ली। उससे तो बेहतर ही हालात हैं। अंग्रेज तो कितने क्रूर थे। उस समय जब बाबा साहब जैसा इंसान बन गया, इतना महान व्यक्तित्व बन गया, तो आज हमारे दलित भाइयों के अंदर कोई नया बाबा साहब जैसा व्यक्ति क्यों नहीं निकल सकता है? मैं अपने दलित भाइयों से कहता कि बेटा ठीक है, बीजेपी आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, आप बाबा साहब जैसे बन जाओ, देखते हैं कि बीजेपी आपको कैसे रोकती है। लेकिन नहीं साहब, इन्हें क्या करना है? इन्हें बीजेपी के खिलाफ दिमाग में नफरत भरनी है, और नफरत का नतीजा यह है कि आज आप किसी भी मुसलमान बच्चे से पूछिए, उसको कुछ भी पता ना हो, आप सिर्फ पूछिए कि मोदी कैसा है, वो सिर्फ यही कहेगा मोदी तो बेकार है। योगी कैसा है? मेरा बस चले तो मैं योगी को हटा दूं, यही कहेगा। बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह, इनके बारे में यह ख्याल है। ठीक है, मोदी आज हमारे देश के पीएम है, योगी जी यूपी के सीएम है, आरएसएस जो है वो देश की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसके बारे में बात मत करो, अपना फोकस कहीं और करो, पढ़ाई लिखाई के ऊपर करो। लेकिन नहीं, ये तमाम लोग ऐसे हैं कि जो हमारे देश के मुसलमानों के, हमारे देश के दलितों के, हमारे देश के गरीबों के, और खासकर युवा बच्चों के, कि जिनका भविष्य बेहतर हो सकता है, उनके सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ऐसे लोग हैं कि जो उनके दिमाग में जहर भरते हैं, जहर भरते हैं, जहर, कि मोदी, योगी, अमित शाह, फलाना ढिमका, ये फलाना। जय हिंद।